आज हम बात करने जा रहे हैं उस विमान की जो 37 साल तक गायब रहा और फिर अचानक वापस लौट आया। पैन अमेरिकन फ्लाइट 914। 53 लोग एक विमान में बैठते हैं न्यूयॉर्क से मियामी जाने के लिए। सामान्य उड़ान, सामान्य दिन, लेकिन फिर विमान गायब हो जाता है, रडार से मिट जाता है। समुद्र में कोई मलबा नहीं मिलता, कोई संकेत नहीं, जैसे आसमान ने उसे निगल लिया। 37 सालों की खामोशी, कोई जवाब नहीं, कोई सुराग नहीं। और फिर एक दिन 1992 में वेनेजुएला के आसमान में अचानक एक पुराना विमान प्रकट होता है। वही विमान, वही लोग, लेकिन उनकी उम्र नहीं बढ़ी, उनके कपड़े वही पुराने, उनकी घड़ियां रुकी हुई। वे कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ 3 घंटे की उड़ान भरी है, लेकिन दुनिया के लिए 37 साल बीत चुके हैं। क्या ये टाइम ट्रेवल था? क्या समय में कोई दरार है, या फिर ये इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी है? आज हम खोलेंगे इस रहस्य की हर परत, हर सवाल का जवाब, हर सच और हर झूठ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 143 एक्सप्लेन्ड। ऐसी रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। उड़ान की शुरुआत 2 जुलाई 1955। न्यूयॉर्क का मौसम साफ था, आसमान में बादल का एक टुकड़ा तक नहीं। लाग्वार्डिया एयरपोर्ट पर एक डगलस DC-4 विमान खड़ा था। पैन अमेरिकन एयरवेज की फ्लाइट नंबर 914, गंतव्य मियामी, फ्लोरिडा। 53 यात्री, 4 क्रू मेंबर। कप्तान का नाम मिगवेल विक्टर कुरिया, अनुभवी पायलट। हजारों घंटों की उड़ान का रिकॉर्ड, कोई शिकायत नहीं, कोई दुर्घटना नहीं। सुबह 9:21 पर विमान ने रनवे छोड़ा। टेक ऑफ बिल्कुल सामान्य था, ऊंचाई बढ़ी, रफ्तार स्थिर हुई। कुछ ही मिनटों में विमान क्रूजिंग अल्टीट्यूड पर पहुंच गया। यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे, कुछ अखबार पढ़ रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे। एक महिला अपने 3 साल के बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। 10:45 फ्लोरिडा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी संपर्क। पायलट ने अपनी स्थिति बताई। सब कुछ सामान्य था, मौसम ठीक था, ईंधन पर्याप्त था। अगला अपडेट 11:15 पर आना था, लेकिन वह अपडेट कभी नहीं आया। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, कोई संकेत नहीं, रडार पर कुछ नहीं, रेडियो पर सन्नाटा, जैसे विमान आसमान से वाष्पित हो गया। कंट्रोल टावर में घबराहट फैल गई। आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय हुआ। तटरक्षक बल को सूचित किया गया। नौसेना के जहाज भेजे गए, हेलीकॉप्टर उड़ाए गए। विमान के मार्ग के हर इंच की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई मलबा नहीं, कोई तेल की बूंद नहीं, कोई धातु का टुकड़ा नहीं, जैसे विमान कभी था ही नहीं। 10 दिनों तक खोज जारी रही। फिर 12 जुलाई 1955 को फ्लाइट 914 को आधिकारिक रूप से लापता घोषित कर दिया गया। परिवारों को सूचित किया गया, शोक सभाएं हुई, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए, केस बंद हो गया। प्रिज्यूम्ड क्रैश्ड, नो सर्वाइवर्स। भाग 2। 37 साल की खामोशी। फिर 37 साल बीत गए। 1960 आया, 70 आया, 80 आया। दुनिया बदल गई, तकनीक बदल गई, विमानन उद्योग में क्रांति आ गई। जेट इंजन आए, रडार सिस्टम उन्नत हुए, सैटेलाइट लॉन्च हुए, लेकिन फ्लाइट 914 का रहस्य वैसे ही दफन रहा, पुरानी फाइलों में, धूल भरे रिकॉर्ड्स में। कुछ पत्रकारों ने इस पर लेख लिखे, कुछ षड्यंत्र सिद्धांतकारों ने अपने विचार रखे, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। फ्लाइट 914 इतिहास का एक और अनसुलझा रहस्य बन गई। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी दर्जनों अन्य लापता उड़ानों की सूची में शामिल, भुला दी गई, माफ कर दी गई। और फिर 1992 आया। भाग 3। सदमे की वापसी। 4 मार्च 1992, वेनेजुएला, काराकास शहर, सिमोन बोलिवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुबह का समय, हवाई अड्डे पर सामान्य भीड़, आने जाने वाले विमानों का शोर। कंट्रोल टावर में ड्यूटी पर जुआन देला कोटे, अनुभवी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। 15 साल का अनुभव, हजारों विमानों को सुरक्षित उतारा, कभी कोई गलती नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं। सुबह 9:15, रडार स्क्रीन पर एक नया संकेत, एक विमान जो किसी सूची में नहीं था, कोई फ्लाइट प्लान नहीं, कोई पूर्व सूचना नहीं। जुआन ने रेडियो पर संपर्क किया, अज्ञात विमान, कृपया अपनी पहचान बताइए। जवाब आया, ये पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 है, न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं, लैंडिंग की अनुमति चाहिए। जुआन का दिल धड़कना बंद हो गया। पैन अमेरिकन एयरवेज तो 1991 में बंद हो चुकी थी, और फ्लाइट 914, वह नाम, वह नंबर उसने पुराने रिकॉर्ड्स में कहीं पढ़ा था। उसने तुरंत अपने सीनियर को बुलाया, डेटाबेस खोला गया, फाइलें निकाली गई, और फिर सच सामने आया। फ्लाइट 914 2 जुलाई 1955 को लापता, 37 साल पहले, लेकिन रडार पर वह विमान था, साफ दिखाई दे रहा, उड़ रहा था, संपर्क कर रहा था। जुआन ने गहरी सांस ली, शायद कोई गलती है, शायद कोई मजाक है। उसने फिर से रेडियो पर पूछा, आपका कप्तान कौन है? जवाब आया, कप्तान मिगवेल विक्टर कुरिया। जुआन के हाथ कांपने लगे। यह नाम भी रिकॉर्ड में था, वही नाम, वही पायलट जो 37 साल पहले गायब हुआ था। एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी हुआ, सुरक्षा बल तैनात किए गए, मेडिकल टीम बुलाई गई, इमिग्रेशन अधिकारी सक्रिय हुए, और फिर रनवे नंबर 5 पर लैंडिंग की अनुमति दी गई। सभी की नजरें आसमान पर टिकी थी, और फिर वह दिखाई दिया, एक पुराना डगलस DC-4। उसकी बॉडी पर धूल और गंदगी की परतें, पेंट उड़ा हुआ, विंग्स पर हल्का जंग, लेकिन विमान उड़ रहा था। लैंडिंग गियर नीचे आ गए, पहिए रनवे को छुए,
और विमान धीरे धीरे रुका। दरवाजा खुला, सीढ़ियां लगाई गई और फिर एक एक करके यात्री बाहर आने लगे। महिलाएं 1950 के दशक की घुटनों तक की स्कर्ट में, पुरुष फेडोरा हैट और पुराने डिजाइन के सूट, हाथों में पुराने स्टाइल के सूटकेस, टिकट हाथ से लिखे हुए, कोई बारकोड नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डाटा नहीं, सब कुछ जैसे किसी पुरानी तस्वीर से निकला हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन सभी की उम्र वैसी ही थी, वही चेहरे, वही त्वचा, कोई झुर्रियां नहीं, कोई बुढ़ापे का निशान नहीं। जो महिला 3 साल के बच्चे को गोद में लिए थी, वह बच्चा अभी भी 3 साल का ही था। अगर 1955 में वह 3 साल का था तो 1992 में उसकी उम्र 40 साल होनी चाहिए थी, लेकिन वह अभी भी वैसा ही छोटा बच्चा था, जैसे समय ने उन्हें छुआ ही नहीं। दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो और भी चौंकाने वाला है। जब इमिग्रेशन अधिकारी जुआन दे ला कोटे विमान के पास पहुंचे और यात्रियों से पूछताछ शुरू की तो यात्री पूरी तरह से भ्रमित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे वेनेजुएला में क्यों हैं। एक यात्री ने अपना अखबार निकाला, 2 जुलाई 1955 का न्यूयॉर्क टाइम्स, ताजा प्रिंट, जैसे अभी अभी छपा हो। कागज पुराना नहीं था, पीला नहीं पड़ा था, बिल्कुल नया। एक महिला ने कहा कि उसे याद है कि विमान में कुछ देर के लिए अजीब तरह की रोशनी आई थी, सब कुछ सफेद हो गया था, फिर हल्की सी झटका और अगले ही पल उन्हें बताया गया कि वे काराकास में उतर रहे हैं। उन्हें लगा कि शायद पायलट ने रास्ता बदल दिया है, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि अब 1992 है तो सभी सदमे में आ गए। कप्तान मिगुएल विक्टर कुरिया ने अपना लॉगबुक दिखाया। उसमें आखिरी एंट्री 2 जुलाई 1955 की थी। जुआन ने पायलट से कहा कि कृपया विमान से बाहर आइए, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। लेकिन कप्तान कुरिया ने कहा नहीं। उसने अपने यात्रियों को फिर से विमान में बैठने को कहा। जुआन ने मना किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कप्तान ने दरवाजा बंद कर दिया, इंजन फिर से चालू हुआ और बिना किसी अनुमति के, बिना किसी स्पष्टीकरण के फ्लाइट 914 फिर से उड़ गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रोकने की कोशिश की, रडार पर ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में विमान फिर से गायब हो गया। रडार स्क्रीन से मिट गया, जैसे आसमान ने उसे फिर से निगल लिया हो। उस दिन के बाद फ्लाइट 914 फिर कभी नहीं दिखी। न कोई रिपोर्ट, न कोई लैंडिंग, न कोई सुराग, जैसे वह कभी आई ही नहीं थी। भाग 4, वीकली वर्ल्ड न्यूज की रिपोर्ट। 1993 में अमेरिका के मशहूर टैबलॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज ने एक विस्फोटक लेख प्रकाशित किया। शीर्षक था, समय से लौटा विमान, 1955 से सीधे 1992 में। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे किए गए थे। लेख में कहा गया कि विमान और उसमें मौजूद यात्रियों को कुछ समय के लिए वेनेजुएला की सरकारी एजेंसियों ने अपने कब्जे में लिया था। उन पर मेडिकल परीक्षण किए गए, उनकी उम्र जांची गई, डीएनए सैंपल लिए गए। लेख में जुआन दे ला कोटे का एक विस्तृत साक्षात्कार भी शामिल था। उसने कहा, मैंने खुद रेडियो पर उस पायलट की आवाज सुनी थी। वह मिगुएल ही था, वही 1955 वाला कप्तान। उसकी आवाज में कोई बुढ़ापा नहीं था, कोई थकान नहीं थी, जैसे समय ने उसे छुआ ही नहीं। लेकिन सबसे विवादास्पद दावा यह था कि वेनेजुएला सरकार ने इस पूरी घटना को दबा दिया। सभी रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए, सभी गवाहों को चुप करा दिया गया। भाग 5, टाइम ट्रेवल के सिद्धांत। अब सवाल उठता है, क्या वाकई टाइम ट्रेवल संभव है? क्या फ्लाइट 914 समय की किसी दरार से गुजरी थी? वैज्ञानिकों के अनुसार आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के मुताबिक समय यात्रा सैद्धांतिक रूप से संभव है। अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब यात्रा करे तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है, इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। लेकिन फ्लाइट 914 एक सामान्य प्रोपेलर विमान था। इसकी अधिकतम गति केवल 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी, प्रकाश की गति से बहुत धीमी। तो फिर टाइम डायलेशन कैसे हुआ? कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि शायद विमान किसी वर्महोल से गुजरा था। वर्महोल अंतरिक्ष समय में एक सुरंग है जो 2 अलग-अलग बिंदुओं या समयों को जोड़ती है। सैद्धांतिक रूप से अगर कोई वर्महोल से गुजरे तो वह समय में आगे या पीछे यात्रा कर सकता है, लेकिन वर्महोल का अस्तित्व अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। यह केवल गणितीय समीकरणों में मौजूद है। फिर भी कुछ भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास चुंबकीय विसंगतियां हैं। ये विसंगतियां अंतरिक्ष समय को विकृत कर सकती हैं और शायद, सिर्फ शायद, इन विकृतियों ने फ्लाइट 914 को समय की दरार में धकेल दिया। एक और सिद्धांत है समानांतर ब्रह्मांड का। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार अनगिनत समानांतर ब्रह्मांड हो सकते हैं। हर निर्णय, हर घटना एक नया ब्रह्मांड बनाती है। तो क्या फ्लाइट 914 किसी दूसरे ब्रह्मांड में चली गई थी और फिर 37 साल बाद वापस हमारे ब्रह्मांड में लौट आई? यह सिद्धांत और भी विचित्र लगता है, लेकिन पूरी तरह से असंभव नहीं है। भाग 6, फ्लाइट 19 एक और रहस्यमयी गायब होना। लेकिन फ्लाइट 914 अकेली नहीं है। इतिहास में ऐसे कई मामले हैं जहां विमान और जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। सबसे प्रसिद्ध मामला है फ्लाइट 19 का। 5 दिसंबर 1945 अमेरिकी नौसेना के 5 TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल से एक प्रशिक्षण मिशन पर निकले। 14 चालक दल के सदस्य, सभी अनुभवी पायलट। मौसम साफ था, सब कुछ सामान्य था। दोपहर 3:45 लीडर पायलट
लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने रेडियो पर कहा, हम आपातकालीन स्थिति में हैं, हम दिशा भटक गए, हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं, सब कुछ अजीब दिख रहा है, यहाँ तक कि समुद्र भी सामान्य नहीं दिखता। कंट्रोल टावर ने उन्हें पश्चिम की ओर उड़ने को कहा ताकि वे मुख्य भूमि तक पहुंच सकें, लेकिन टेलर ने कहा, हमें नहीं पता कि पश्चिम कौन सी दिशा है, सब कुछ गलत लग रहा है। अगले कुछ घंटों तक रेडियो संचार में और भी अजीब बातें सुनाई दी। एक पायलट ने कहा, जैसे हम सफेद पानी में हैं। दूसरे ने कहा, मेरे सभी कंपास घूम रहे हैं, वे सही दिशा नहीं बता रहे। और फिर शाम 6:30 बजे सभी रेडियो संपर्क टूट गया, पूरी तरह से सन्नाटा। 5 विमान गायब हो गए। खोज अभियान तुरंत शुरू। एक बचाव विमान मार्टिन मेरिनर भी भेजा गया, लेकिन वह विमान भी गायब हो गया। 13 और लोग लापता। कुल मिलाकर 27 लोग एक ही दिन में गायब हो गए। 5 दिनों तक खोज चली। 300 से अधिक विमान और जहाज लगाए गए, लेकिन कोई मलबा नहीं, कोई तेल का धब्बा नहीं, कोई शव नहीं, जैसे सभी विमान आसमान से मिट गए हों। आधिकारिक जांच में कहा गया कि खराब मौसम और नेविगेशन त्रुटि के कारण दुर्घटना हुई, लेकिन कई लोग इससे सहमत नहीं थे। मौसम ठीक था, पायलट अनुभवी थे, और सबसे अजीब बात यह थी कि सभी कंपास काम करना बंद कर दिए थे। यह बरमूडा ट्रायंगल की पहली बड़ी रहस्यमयी घटना थी, और आज तक फ्लाइट 19 का कोई पता नहीं चला। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा मामला जो फ्लाइट 914 से भी अधिक चौंकाने वाला है। MV जोइटा, ये एक मर्चेंट जहाज था जो 1955 में टोंगा से ऑकलैंड जा रहा था। 25 लोग जहाज पर थे। 3 अक्टूबर को यह जहाज रवाना हुआ और फिर गायब हो गया। 6 हफ्ते बाद नवंबर में एक अन्य जहाज ने समुद्र में कुछ तैरता हुआ देखा। वह MV जोइटा था, लेकिन जहाज पूरी तरह से खाली था। 2500 लोग गायब थे। कोई शव नहीं, कोई खून नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं। जहाज थोड़ा झुका हुआ था, लेकिन डूब नहीं रहा था। इंजन काम कर रहा था, रेडियो काम कर रहा था, खाना मेज पर रखा हुआ था, जैसे लोग अचानक गायब हो गए हो। सबसे अजीब बात यह थी कि जहाज का लॉग बुक भी गायब था। कोई रिकॉर्ड नहीं कि क्या हुआ था। जांचकर्ताओं ने पाया कि जहाज में कोई छेद नहीं था, कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। तो फिर 25 लोग कहाँ गए? क्या उन्हें किसी ने उठा लिया? क्या वे समुद्री डाकुओं का शिकार हुए? लेकिन फिर जहाज पर कीमती सामान क्यों छोड़ दिया गया? और कोई संघर्ष के निशान क्यों नहीं थे? कुछ लोगों ने कहा कि शायद जहाज के लोग लाइफ बोट में बैठकर भाग गए, लेकिन जहाज की लाइफ बोट भी वहीं थी, किसी ने उसे नहीं छुआ था। न्यूजीलैंड सरकार ने जांच की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। केस अनसुलझा रह गया। MV जोइटा आज भी समुद्र के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, और यह साबित करता है कि फ्लाइट 914 जैसी घटनाएं केवल आसमान में ही नहीं बल्कि समुद्र में भी होती हैं। भाग 7, सच का खुलासा, फेक न्यूज। लेकिन अब समय आ गया है कि हम सच्चाई जानें। हाल ही में कई तथ्य जांच करने वाली वेबसाइटों ने फ्लाइट 914 की कहानी की पूरी जांच की है, और उन्होंने पाया कि यह पूरी कहानी झूठी है। 21 मई 1992 को अमेरिका के एक स्थानीय समाचार पत्र ने यह खबर प्रकाशित की। शीर्षक था, विमान की पहेली। नीचे लिखा था, 1955 में उड़ान भरने वाला विमान 1992 में वापस आया। ये खबर आग की तरह फैली। लोगों ने इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। अफवाहों का दौर शुरू हो गया। कुछ ने कहा कि विमान बरमूडा ट्रायंगल से वापस लौटा, कुछ ने इसे दूसरी दुनिया से जोड़ा। इंटरनेट पर लोगों ने इसे अलग अलग तरीकों से पेश किया। कुछ ने सवाल उठाए, कुछ ने षड्यंत्र के सिद्धांत बनाए। लेकिन जब गंभीर पत्रकारों ने जांच की तो सच्चाई सामने आई। पैन अमेरिकन एयरवेज के रिकॉर्ड्स में फ्लाइट 914 नाम का कोई विमान नहीं था। 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क से मियामी के लिए कोई उड़ान नहीं थी। कप्तान मिगवेल विक्टर कुरिया नाम का कोई पायलट पैन अमेरिकन में कभी नहीं था। ये सारे नाम, सारी तारीखें, सारे विवरण मनगढ़ंत थे। वेनेजुएला सरकार से संपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि 4 मार्च 1992 को काराकास एयरपोर्ट पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। जुआन देला कोर्टे नाम का कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उस समय ड्यूटी पर नहीं था। वास्तव में उस नाम का कोई व्यक्ति वेनेजुएला के विमानन विभाग में कभी नहीं था। वीकली वर्ल्ड न्यूज, जिस अखबार ने यह कहानी प्रकाशित की थी, वह एक टैबलॉइड है। यह अखबार सनसनीखेज और अक्सर झूठी कहानियां प्रकाशित करने के लिए जाना जाता है। इस अखबार ने अतीत में एलियंस, भूतों और अन्य अलौकिक विषयों पर कई झूठी कहानियां छापी हैं। फ्लाइट 914 भी उन्हीं में से एक थी। तो सच्चाई यह है कि फ्लाइट 914 कभी अस्तित्व में नहीं थी। यह एक पूरी तरह से काल्पनिक कहानी थी। एक स्थानीय अखबार की गलती या जानबूझकर फैलाई गई अफवाह से यह पूरी दुनिया में फैल गई, और आज तक लोग इस पर विश्वास करते हैं। भाग 8, क्यों लोग विश्वास करते हैं? लेकिन सवाल यह है कि लोग ऐसी कहानियों पर विश्वास क्यों करते हैं? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इंसान रहस्यमयी और अलौकिक चीजों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। हम ऐसी कहानियां चाहते हैं जो हमारी सामान्य वास्तविकता से परे हो, जो हमें आश्चर्यचकित करे, जो हमें डराए, जो हमें सोचने पर मजबूर करे। फ्लाइट 914 की कहानी सभी तत्वों से भरी है। रहस्यमयी गायब होना, समय यात्रा, अस्पष्ट सरकारी कवर अप,
ये सब एक परफेक्ट षड्यंत्र सिद्धांत बनाता है और एक बार जब कोई कहानी वायरल हो जाती है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है, भले ही वह झूठी हो। इसके अलावा पुष्टि पूर्वाग्रह भी एक कारण है। जो लोग पहले से टाइम ट्रैवल या अलौकिक घटनाओं में विश्वास करते हैं वे फ्लाइट 914 जैसी कहानियों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। वे सबूतों की तलाश नहीं करते, वे बस मान लेते हैं कि यह सच है क्योंकि यह उनके पहले से मौजूद विश्वासों से मेल खाता है। भाग 9, असली रहस्यमयी गायब होने के मामले। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रहस्यमयी गायब होने के मामले नहीं होते। वास्तव में कुछ ऐसे मामले हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 8 मार्च 2014 एक बोइंग 777 विमान कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था। 229 लोग विमान पर थे। टेक ऑफ के बाद विमान ने अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया, रडार से गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। 4 साल तक खोज चली, दुनिया के सबसे बड़े हवाई और समुद्री खोज अभियानों में से एक। लेकिन विमान नहीं मिला। कुछ मलबे के टुकड़े हिंद महासागर के तटों पर पाए गए, लेकिन मुख्य मलबा, ब्लैक बॉक्स, शव कुछ नहीं मिला। यह आधुनिक विमानन इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। एमिलिया ईयरहार्ट, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध महिला पायलट, 2 जुलाई 1937 वह अपने नेविगेटर फ्रेड न्यूनन के साथ दुनिया भर में उड़ान भर रही थी। प्रशांत महासागर के ऊपर उनका विमान गायब हो गया। अमेरिकी सरकार ने बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। आज तक एमिलिया ईयरहार्ट का क्या हुआ ये एक रहस्य है। ये असली मामले हैं, ये सिद्ध है, इनके रिकॉर्ड हैं, इनके गवाह हैं। ये फ्लाइट 914 जैसी काल्पनिक कहानियां नहीं हैं। ये वास्तविक रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं और शायद ये हमेशा रहस्य ही रहेंगे। तो दोस्तों, फ्लाइट 914 की कहानी एक झूठ थी, एक अच्छी तरह से बनाई गई सनसनीखेज लेकिन पूरी तरह से काल्पनिक कहानी। कोई विमान नहीं था, कोई यात्री नहीं थे, कोई टाइम ट्रेवल नहीं था। ये सब एक अखबार की कल्पना थी जो बिक्री बढ़ाना चाहता था। लेकिन इस कहानी ने हमें कुछ सिखाया। ये सिखाया कि हमें हर चीज पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें सबूत मांगने चाहिए, हमें स्रोतों की जांच करनी चाहिए, हमें तथ्यों को सत्यापित करना चाहिए क्योंकि इंटरनेट के इस युग में अफवाहें सच से तेज फैलती हैं। लेकिन साथ ही ये कहानी हमारी कल्पना को भी जगाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समय यात्रा वाकई संभव है? क्या वाकई ऐसी दरारें हैं जो हमें एक समय से दूसरे समय में ले जा सकती हैं? क्या वाकई ऐसे रहस्य हैं जो विज्ञान नहीं समझा सकता? और शायद यही इस कहानी की असली ताकत है। ये हमें सपने देखने देती है, ये हमें आश्चर्य करने देती है, ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया अभी भी रहस्यों से भरी है, भले ही फ्लाइट 914 उनमें से एक नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हाइप करना मत भूलिएगा और चैनल 143 एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप टाइम ट्रैवल पर विश्वास करते हैं या नहीं, और अगर आपको ऐसी और रहस्यमयी कहानियां जाननी है तो हमें बताइए। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।